ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे कल्कि अवतार की संपूर्ण विस्तृत कथा। कल्कि को विष्णु जी का भावी अवतार माना गया है। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। श्रीमद्भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि संभल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वह देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी कराल करवाल से दुष्टों का संहार करेंगे। तभी सतयुग का आरंभ होगा। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भाविष्यति। भगवान श्री कल्कि निष्कलंक अवतार हैं। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। उनके भाई जो उनसे बड़े होंगे कर्मशः सुमंत प्राज्ञ और कवि नाम के होंगे। याज्ञवल्क्य जी पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैश्वनी शक्ति रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। भगवान का स्वरूप यानी कि सगुण रूप परम दिव्य और ज्योतिर्मय होता है। उनके स्वरूप की कल्पना उनके परम अनुग्रह से ही की जा सकती है। भगवान श्री कल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। शक्ति पुरुषोत्तम भगवान श्री कल्कि आदित्य है। भगवान श्री कल्कि दुग्ध वर्ण अर्थात श्वेत अश्व पर सवार है। अश्व का नाम देवदत्त है। भगवान का रंग गोरा है, परंतु क्रोध में काला भी हो जाता है। भगवान पीले वस्त्र धारण किए हैं। प्रभु के हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित है। भगवान पूर्व अभिमुख और अश्व दक्षिण अभिमुख है। भगवान श्री कल्कि के वाम अंग में लक्ष्मी यानी कि पद्मा और दाएं भाग में वैष्णवी यानी कि रमा विराजमान है। पद्मा भगवान की स्वरूपा शक्ति और रमा भगवान की संहारिणी शक्ति है। भगवान के हाथों में प्रमुख रूप से नंदक व रतन सरु नामक खड्ग है, तलवार है। शारंग नामक धनुष और कुमोदकी नामक गदा है। भगवान कल्कि के हाथ में 5 जन्य नाम का शंख है। भगवान के रथ अत्यंत सुंदर और विशाल है। रथ का नाम जयत्र और गारुड़ी है। सारथी का नाम दारुक है। भगवान सर्वदेवमय और सर्ववेदमय है। सब उनकी विराट स्वरूप की परिधि में है। भगवान के शरीर से परम दिव्य गंध उत्पन्न होती है, जिसके प्रभाव से संसार का वातावरण पावन हो जाता है। ग्रंथों में अवतारों की कई कोटि बताई गई हैं, जैसे अंश अवतार, आवेश अवतार, कला अवतार, नित्य अवतार, युग अवतार इत्यादि। जो भी सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करता है वह सभी अवतार कहलाते हैं। व्यक्ति से लेकर समाज के सर्वोच्च स्तर तक सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करने के क्रम में ही विभिन्न कोटि के अवतार स्तरबद्ध होते हैं। अंतिम सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करने वाला ही अंतिम अवतार के रूप में व्यक्त होगा। अब तक हुए अवतार को हम सभी उनके होने के बाद, उनके जीवन काल की अवधि में या उनके शरीर त्याग के बाद से ही जानते हैं, परंतु भविष्य अर्थात आने वाले कल के लिए एकमात्र महाविष्णु के 24 अवतारों में 24वां तथा प्रमुख अवतारों में 10वां और अंतिम कल्कि अवतार के विषय में जो परिकल्पना है वह निम्नलिखित रूप से है। नाम रूप कल्कि पुराण हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में से एक है। विष्णु के अन्य अवतारों की तरह कल्कि का वर्णन भी वेदों में नहीं मिलता, लेकिन पुराणों में कल्कि अवतार का विस्तार से वर्णन है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण दोनों में ही कल्कि अवतार का उल्लेख आया है। कल्कि पुराण तो पूरी तरह से इसी अवतार पर केंद्रित है। लगभग सभी पुराणों के अनुसार कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण विष्णु यश के घर पर होगा। कल्कि भगवान शिव के भक्त होंगे और उनके गुरु परशुराम होंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म और परिवार की कथा इस प्रकार कल्पित है।
शंबल नामक ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे, जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों ही धर्म कर्म में दिन बिताएंगे। कल्कि उनके घर में पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेद आदि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। बाद में वे जीवों के दुख से कातर हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा। जिस प्रकार सामान्य व्यवहारिक रूप में भविष्य में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम निश्चित करना असंभव है, उसी प्रकार उसके माता पिता, जन्म स्थान और पत्नी को भी निश्चित करना असंभव है। ध्यान देने योग्य यह है कि सभी अवतार पैगंबर, ईशदूत इत्यादि राजतंत्र व्यवस्था काल में आए थे। जबकि कल्कि पुराण लिखा गया होगा तब राजतंत्र व्यवस्था थी। इसीलिए भविष्य के कल्कि की कथा पूर्णतया उसी शैली में है जिस शैली में अन्य अवतारों की कथा है। विश्व मन के अंश की अनुभूति किसी भी व्यक्ति से व्यक्त हो सकती है, जिसका प्रक्षेपण या प्रस्तुतिकरण उस समय और व्यक्ति की अपनी संस्कृति के माध्यम से ही होता है। फिर भी कल्कि कथा के भी कुछ न कुछ अर्थ तो अवश्य ही है। कल्कि अवतार के कलयुग में हिंदुस्तान के संभल में होने पर सभी हिंदू सहमत हैं, परंतु संभल कहाँ है, इसमें अनेक मतभेद हैं। कुछ विद्वान संभल को उड़ीसा, हिमालय, पंजाब, बंगाल और शंकरपुर में मानते हैं। कुछ संभल को चीन के गोबी मरुस्थल में मानते हैं, जहाँ मनुष्य पहुँच ही नहीं सकता। कुछ वृंदावन में मानते हैं। कुछ संभल को मुरादाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश जिले में मानते हैं, जहाँ कल्कि अवतार मंदिर भी है। तो विचारणीय विषय यह है कि संभल में कल्कि अवतार होगा, यहाँ जहाँ कल्कि अवतार होगा वहीं संभल होगा। संभल का शाब्दिक अर्थ समान रूप से भला या शांति करना या शांति होना है, अर्थात जहाँ शांति और अमन हो या शांति फैलाने वाला हो, वही इसका अर्थ है। कल्कि पुराण में संभल में 68 तीर्थों का वास बताया गया है। कलयुग में केवल संभल ही एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थान होगा जो कल्याणदायक और शांति प्रदान करने वाला होगा। ब्राह्मण पिता विष्णुयश और माता सुमति। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अवतार के पिता और माता का नाम विष्णुयश और सुमति होगा, जो नाम नहीं बल्कि गुणों को निर्देशित करता है। ब्राह्मण अर्थात जो वेद पुराण और शुद्ध परम चैतन्य को जानता हो। विष्णु अर्थात परमेश्वर सर्वव्यापक ईश, जो सब स्थानों में उपस्थित है। ब्रह्मांड को पैदा करने वाला शिष्टा। यश अर्थात स्तुति या प्रशंसा करने वाला। इस प्रकार पिता विष्णु यश का अर्थ हुआ ऐसे पिता जो सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति और प्रशंसा करने वाला और सबका भला करने वाला हितैषी है। इसी प्रकार सुमति का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा मत या विचार रखना। कल्कि अवतार की पत्नी कल्कि पुराण में इस प्रकार से बताई गई है। कल्कि अवतार के विषय में कहा गया है कि उनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा, परंतु कटरा जम्मू में वैष्णो देवी की कथा के संबंध में बिकने वाली पुस्तिका, जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध कथा है और जो कि कुलशन कुमार कृत माँ वैष्णो देवी प्रदर्शित फिल्म पर आधारित कथा के अनुसार त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान श्री राम ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। उसने ऐसा कहा गया है। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में एक देवी का वर्णन मिलता है। इन्होंने हनुमान जी तथा अन्य बानर वीरों को जल और फल दिया था तथा अन्य गुफा से निकालकर सागर के तट पर पहुंचाया था। ये देवी स्वयं प्रभा है। यही देवी माता वैष्णव के रूप में प्रतिष्ठित है और कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि का अवतार होगा। तभी ये कल्कि भगवान दुष्टों को दंडित करेंगे और धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे तथा देवी स्वयं प्रभा से श्री राम अवतार में दिए गए वचन के अनुसार विवाह करेंगे। अर्थात वैष्णो देवी जो युगों से पिंड रूप में है, उन्हें कल्कि अवतार एक साकार रूप प्रदान करेंगे, जो माँ वैष्णो देवी के साकार रूप माँ कल्कि देवी ही होंगी। महर्षि व्यास रचित और ईश्वर के 8वें अवतार श्री कृष्ण के मुख से व्यक्त श्रीमद् भागवत गीता में भी अवतार के होने का प्रमाण मिलता है। उसमें कहा गया है कि हे भारत, जिस काल में धर्म की हानि होती है और अधर्म की अधिकता होती है, उस काल में ही मैं अपनी आत्मा को प्रकट करता हूँ। इस प्रकार कल्कि अवतार का शरीर मानव का ही होगा, जिससे आत्मा का रूप प्रकट होगा और कृष्ण रूप होगा। कर्म रूप कल्कि अवतार महाअवतार सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर समस्त बुराइयों का नाश करेंगे। किसी भी धर्मशास्त्रों में विचार के निरूपण के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता रहा है, क्योंकि विचार की कोई आकृति नहीं होती। इस प्रकार कल्कि अवतार के अर्थ को स्पष्ट करने पर हम पाते हैं कि सफ़ेद घोड़ा
अर्थात शांति का प्रतीक है। अगर हम उन प्रतीकों को उसी रूप में लें तो क्या आज के एक से एक विज्ञान आधारित शस्त्र अर्थात औजार के युग में तलवार से कितने लोगों का वध संभव है और वह व्यक्ति कितना शारीरिक शक्ति से युक्त होगा, यह विचारणीय विषय है। परिणाम सिर्फ एक है, केवल मानसिक वध, जो मात्र सार्वभौम सत्य सिद्धांत से ही संभव है।